हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल हाउस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके बीच में एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्लेट के अंदर स्विच कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे जुड़े स्विच चेंज करने या पाइपिंग चेंज करने से संबंधित सावधानियों की बात कर लेते हैं। उन भाइयों को सबसे पहले सावधानियाँ ध्यान रखनी है जो नए हैं, जिनको काम लाइट का बिल्कुल नहीं आता। तो सबसे पहले हमें सावधानी ये रखनी है, पहली बात कि हमें चप्पल नहीं पहननी है, और दूसरी बात चप्पल नहीं पहननी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें पीछे से फ्यूज और ऑफ करनी है। जो भी फ्यूज हो, एमसीबी हो या फिर इन्वर्टर का आउटपुट है, तो वो हमें वायर निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो भी काम करना है वो करना है। आइए हम उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे ये प्लेट है, इसमें हमें ये स्विच चेंज करना है, ये वाला खराब है। तो ये हमने पेचकस की सहायता से इसकी ब्लॉक के हटा दी और हमने ये स्क्रू खोल निकाल रहे हैं। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें बंद करके उसके बाद में ये नहीं सोचना है कि भाई लाइट बंद है, तो हमें ये चेक कर लेना है अपने टेस्टर की सहायता से कि कहीं से रिवर्स फेस तो नहीं आ रहा है। कहीं पे भी आ रहा हो तो दोस्तों काम मत करें। अगर आप नए हो तो, अगर आप काम को सीख रहे हो तो इस तकनीकी से आप काम कर सकते हो। अगर नए हो तो भी कर सकते हो, सीख रहे हो तो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये फेस होता है, ये कॉमन सारे स्विचों के बीच में होता है। ये वायर हमें सबसे पहले निकालना होता है। ये वायर यहाँ से ऐसे हमें बाहर निकाल देना है बिना टच किए। मैं वैसे तो लाइन यहाँ से बंद की हुई है। उसके बाद में ये 5 पिन का स्विच है जो हम चेंज कर रहे हैं, ख़राब वाला है, वो 5 पिन का स्विच है। तो हमें इसे निकालना है स्विच को। ये मॉड्यूलर वाले जो स्विच होते हैं वो उनके लॉक के होती है। ये पहले ये लॉक इधर से ऊपर और पीछे से पुश करना है, अपने को दबाना है तो जाके निकलेगा। और नीचे भी एक लॉक होती है सेम टू सेम, इसी को भी ऐसे ही करना होता है। ये निकल गया बाहर। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये अपने नया स्विच है अपने पास। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच का जो अपने को उल्टा सीधे का पता चल जाए, ये अप लिखा हुआ, अप का मतलब होता है ऊपर, ये एरर का निशान ऊपर है, तो मैं ये यहाँ से ऐसे सीधा है। तो ये हमें सबसे पहले ऊपर से पुश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में नीचे से। ये नीचे तो कभी कभार लॉक है ना, वो अड़ जाती है, तो उसकी वजह से जा नहीं पाता, तो अपने को सही कर लो। ये देखो, ये फिक्स हो गया। उसके बाद में वापस हम जो वायरिंग का, जो प्लेट की वायरिंग होती है, उसका रूल होता है। जिस घर में इन्वर्टर होता है उस घर में तो ये देखो, जो वायर अभी मैं डाल रहा हूँ, ये इससे ही स्विच ऑन होते हैं। अगर इन्वर्टर होता ना, तो अगर मेरे को 5 पिन इन्वर्टर से चलानी होती तो ये सिर्फ यहीं से ही 2 तार जाते। ये देखो सारों में एक वायर आ रहा है। कभी आपको काम करना हो तो देख लेना। ये देखो सारों में एक ही वायर चल रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब घर में एक ही फेस है। अगर कभी कभार यहाँ से अलग हो इन स्विचों में और इन स्विचों में अलग है, तो समझ जाना कि आपके घर में इन्वर्टर में फेस दिया हुआ है। यहाँ पे तो देखो एक ही स्विच के नीचे एक ही वायर जुड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला, ये फेस सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही फेस है। अगर यहाँ पे 2 फेस होते तो एक येलो कलर का या वाइट कलर का तार ये यहाँ पे कॉमन नहीं कर रहा होता, और एक वायर यहाँ पे भी जुड़ा होता, जिससे पता चल जाता मैं इन्वर्टर भी है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी आप स्विच वगैरह चेंज करो तो सावधानी रखें। वैसे टेस्टर से चेक किए बिना काम करना भी नहीं है आपको। और दूसरा, और पहले ही